किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान की इच्छाएं कितनी भी पूरी हो जाएं, लेकिन उसे संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, जो हमारे पास है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। जो नहीं है उसकी इच्छा करके अपने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भव्या आज फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक प्रेरक सी कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी उस व्यक्ति से संबंधित है जिसने एक अच्छा पद प्राप्त कर लिया था, लेकिन अच्छा पद प्राप्त करने के बाद भी उसमें कोई संतुष्टि नहीं थी। उसका मन बार बार कुछ और बड़ा पाने के लिए अग्रसर हो रहा था। एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह एक दिन एक सरकारी ऑफिस में जाता है तो वहाँ देखता है कि सरकारी बाबू के क्या रोब है, वह कितने ठाठ का जीवन जीते हैं। जैसे ही उसने देखा तो उसका मन करने लगा कि काश मेरी भी कोई सरकारी नौकरी होती। उसने जब अच्छा सा प्रयत्न किया तो उसने भी एक सरकारी नौकरी पा ली। अब वह अपने आप को सरकारी नौकरी पाने के बाद बहुत ही बड़ा समझने लगा। लेकिन एक दिन जब उसका पाला अपने से बड़े अफसर पर पड़ता है तो उसका घमंड थोड़ा चूर चूर होने लगता है और रात में घर जाकर इसके बारे में विचार करने लगता है और सोचता है क्या ही अच्छा हो कि मेरी इस बड़े पद पर नौकरी लग जाए तो मेरे अंडर में भी इतने ही आदमी काम करेंगे। ऐसा विचार करते हुए वह सो गया तो रात में वह स्वप्न में क्या देखता है कि उसे एक ऊंचा पद प्राप्त हो गया। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिन नहीं रुकी, जबकि उसका पाला एक राजनीतिक से पड़ा। उसने मन में विचार किया कि क्या ही अच्छा हो कि मैं एक नेता बन जाऊं। तो भगवान ने उसे एक नेता बना दिया। वह कुछ दिन बाद जब वह अपनी एक सभा में संबोधित करने गया हुआ था तो वह क्या देखता है कि उसके सर पर बहुत तेज सूरज चमक रहा है। उसने देखा कि सूरज तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसने फिर सूरज की तरह बनने के लिए भगवान से आग्रह किया। तो भगवान ने उसे सूरज बना दिया। लेकिन वह क्या देखता है कि एक खेत में किसान हवा थोड़ी बहुत चलने के कारण सूरज की गर्मी में भी काम कर पा रहा है। तो उसने देखा कि सूरज से ज़्यादा शक्तिशाली तो हवा है, तो इसने भगवान से हवा बनने का आग्रह किया। भगवान ने उसे हवा बना दिया। लेकिन जब वह देखता है कि हवा तो पहाड़ों द्वारा रोकी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसने सोचा सबसे महान तो पहाड़ ही होते हैं, अतः मुझे पहाड़ बना दिया जाए। उसकी यह खुशी भी ज़्यादा समय नहीं रुकी जब उसे थोड़ा थोड़ा पीड़ा महसूस हुई। उसने देखा कोई नीचे से पहाड़ पर प्रहार कर रहा है, जिसके कारण उसे यह दर्द महसूस हो रहा है। उसने देखा कि कोई पहाड़ को काट कर ले जा रहा है जिससे वह मूर्तियाँ बनाएगा। तो उसे पहाड़ वाला जीवन भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इतने में ही उसकी आँख खुल गई। उसने मन में विचार किया कि हम जीवन में जो कुछ है वह काफ़ी अच्छे हैं। हमें इस प्रकार किसी न किसी चीज़ का इच्छा जताते नहीं रहना चाहिए, जो है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि खुशियों के लिए साधन की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, खुशियों के लिए हमें संतोष की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धन है। तो इसी प्रेरक कहानी के साथ अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।